मदर टेरेसा एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। कंपेयर से हम इसी प्रेजेंटेशन के पुराने वर्जन से इसको कंपेयर कर सकते हैं या इसी प्रेजेंटेशन के नए वर्जन से इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये समझने के लिए पहले हम एग्जांपल को देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ दो प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के नाम से और कंप्यूटर एप्लीकेशंस न्यू के नाम से। कंप्यूटर एप्लीकेशंस के नाम से जो प्रेजेंटेशन है वो पुरानी एप्लीकेशन है जिसमें कुछ खामियां हैं और उन खामियों को दूर करके मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशंस न्यू के नाम से बनाया है और इसमें कुछ नई चीजें भी ऐड की हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि जो मेरी पुरानी प्रेजेंटेशन है उसमें और जो नई प्रेजेंटेशन है उनमें दोनों में क्या अंतर है। ये जानकारी मैं हमारे पास रिव्यू के अंतर्गत कंपेयर का जो ग्रुप है वहां से ले सकता हूं। इसमें देखिए, जैसे ही मैं कंपेयर पे क्लिक करता हूं मेरे पास उस फाइल की जानकारी मांगी जाएगी जिससे मैं इसे कंपेयर करना चाहता हूं, जो कि मेरे पास इसका नया वर्जन है। कंप्यूटर एप्लीकेशन न्यू के नाम से मेरे पास फाइल उपलब्ध है। जैसे ही इसे मैं मर्ज करता हूं मेरे पास यहां एक रिव्यूइंग पेन के रूप में रिवीजन पेन है वो उपलब्ध हो जाता है अलग से। इसमें मेरे उन स्लाइड्स की जानकारी है जो कि मेरे नए वर्जन की है। देखिए, जब मैं स्लाइड्स पे क्लिक करता हूं तो जो मेरे नए वर्जन में स्लाइड्स उपलब्ध हैं वो अवेलेबल हैं और जब मैं डिटेल्स पे क्लिक करता हूं तो उन स्लाइड्स के अंतर्गत जो डिटेल है वो उपलब्ध हो जाती है। यदि हम ध्यान दें तो यहाँ पे ये मेरी पुरानी स्लाइड है और ये मेरी नई वर्जन की स्लाइड है। दोनों में क्या अंतर है उसके लिए आप अगर यहाँ देखें, छोटा सा एक आइकॉन अवेलेबल है। यदि आप इस पे माउस लेके जाएं तो कमेंट के रूप में यहाँ पे जानकारी दी गई है कि क्या बदलाव किए गए हैं पुरानी और नई स्लाइड दोनों में। यदि आप मैसेज पढ़े तो यहाँ जानकारी दी गई है इंसर्टेड कंप्यूटर एंड डिलीटेड कंप्यूटर्स। जो नई स्लाइड है उनमें कंप्यूटर वर्ड को डाला गया है और जो कंप्यूटर्स वर्ड था उसको डिलीट कर दिया गया है। और यदि मैं यहाँ क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जानकारी दी गई है इंसर्टेड कंप्यूटर और डिलीटेड कंप्यूटर्स। यदि मैं चाहता हूँ जो चेंजेस है उसको इस प्रेजेंटेशन में मर्ज करना तो मैं यहाँ क्लिक कर सकता हूँ, इंसर्टेड कर सकता हूँ या डिलीटेड भी कर सकता हूँ और इस तरह से मैं इसका प्रयोग कर सकता हूँ। यदि मैं दूसरी स्लाइड पे क्लिक करता हूँ तो दूसरी स्लाइड के अंतर्गत जो भी चेंजेस हैं वो बदलाव दिखाए जाएंगे। डिटेल्स पे क्लिक करके आप उस स्लाइड की डिटेल जान सकते हैं। स्लाइड्स पे क्लिक करके आप उसका थंबनेल व्यू भी देख सकते हैं। अब यदि आप यहाँ पे इस कमेंट पॉइंट पे क्लिक करें तो आपको जानकारी दी गई है कि शेप चेंजेस, पैराग्राफ फॉर्मेट, बुलेट। जो आपके पास जो बुलेट्स की जो फॉर्मेट है उसको चेंज किया गया है। और यदि यहाँ मैं क्लिक करूं तो मेरे पास यहाँ पे फिर से जानकारी दी गई है पैराग्राफ फॉर्मेट, बुलेट। और इसको अगर मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूं तो क्लिक करके एक्सेप्ट भी कर सकता हूं, यानी कि मैं क्लिक करके वो चेंजेस एप्लीकेबल भी कर सकता हूं पुरानी वाली स्लाइड में। और जो मैंने चेंजेस नई वाली स्लाइड्स में किए हैं वो मेरे पास इस पुरानी स्लाइड में भी अवेलेबल हो सकते हैं। इसी तरह से अगली स्लाइड पे मैंने क्या चेंजेस किए हैं उसके लिए फिर से कमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जानकारी दी गई है कि शेप चेंजेस, टेक्स्ट फॉर्मेट, कलर, यानी कि यहाँ पे कलर को चेंज किया गया है। वो आप देख सकते हैं, दोनों स्लाइड्स को देख के भी देख सकते हैं दोनों में क्या अंतर है, क्या चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। यदि आप ध्यान दें यहाँ पे तो हमारे पास इसका कलर जो है ब्लैक आ रहा है और यहाँ पे जो कलर अवेलेबल है वो रेडिश कलर है। अब यदि यहाँ मैं क्लिक करूं तो फिर से यहाँ इस पॉइंट पे क्लिक करने पे मैं उसको कलर को चेंज भी कर सकता हूँ। अनचेक करने पे फिर से वापस उसी पोजीशन में रह सकता हूँ। और इसी तरह से फोर्थ स्लाइड पे भी जो चेंजेस है वो भी जानकारी में मिल जाएगी। फिर से यहाँ देखिए कमेंट पॉइंट पे शेप चेंजेस, इंसर्टेड राउंडेड रेक्टेंगल 3, यानी कि एक यहाँ से एक राउंडेड रेक्टेंगल को डाला गया है जो कि मेरे पास इस शेप में दिखाई दे रहा है एक लाइन के रूप में। और यहाँ पे इस तरफ कोई भी लाइन नहीं है। यदि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो आपके पास इसको इंसर्ट करने का ऑप्शन अवेलेबल है। आप चाहें तो इंसर्ट कर सकते हैं क्लिक करके और अनचेक करके उसे जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रख सकते हैं। इसी तरह से अगर यहाँ नीचे ध्यान दें तो यहाँ पे क्लिक करें, आपके पास यहाँ नई स्लाइड में एक नोट डाला गया है
जबकि पुरानी प्रेजेंटेशन में नोट ये अवेलेबल नहीं है। ये कमेंट हमारे पास इसकी जानकारी भी यहाँ दे रहा है। इस तरह से मैं जो चेंजेस है वो देख सकता हूँ पुरानी प्रेजेंटेशन और उसके नए वर्जन के अंतर्गत। अब यदि मैं इन जो चेंजेस हैं इनको एक्सेप्ट करना चाहता हूँ तो मेरे पास यहाँ भी अवेलेबल है बटन जिससे मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ चेंजेस। यहाँ कॉर्नर पे नीचे क्लिक करने पे मैं यहाँ चेंजेस एक्सेप्ट ऑल चेंजेस टू द करंट स्लाइड, अगर मैं चाहूँ तो सभी चेंजेस जो मेरे पास स्लाइड ऑल है वो उसमें कर सकता हूँ। इसके अतिरिक्त पूरी प्रेजेंटेशन के जितने भी चेंजेस हैं वो भी एक साथ में एक्सेप्ट कर सकता हूँ। इसी तरह से अगर आप चाहें तो कुछ रिजेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आप रिजेक्ट करना चाहते हैं। यदि आप चाहें तो नेक्स्ट करके आप अगला जो चेंजेस है उसको देख सकते हैं, जैसे हम बारी बारी से स्लाइड्स पे देख रहे थे। इसी तरह से प्रीवियस से आप पिछले चेंजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप एंड रिव्यू करना चाहते हैं तो यहाँ से एंड रिव्यू भी कर सकते हैं। जैसे आप यस करते हैं रिव्यू एंड हो जाता है। अभी मैं इसे नो कर देता हूँ। इस प्रकार से आप कंपेयर ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं और इस तरह से अपनी स्लाइड्स के एक से अधिक वर्जन को भी संभाल के रख सकते हैं और उनके चेंजेस को भी चेक कर सकते हैं।